खट्टर साहब का जनसंवाद और लठ संवाद के अंदर बदल गया। सिरसा की लाइव रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी, जहां पे खट्टर साहब जनता से बातचीत कर रहे थे कि जी ये बताइए नशे को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सके। और ऐसा कंट्रोल करवाया, एक वकील आदमी खड़ा होके अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था। उनको बोले उठाओ इनको, पिटाई करो इनकी, बाहर लेके जाओ, ये यहाँ पे राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। और वो जिसकी पिटाई की गई, पहली बात तो ये कि खट्टर साहब ने पिटाई का ऑर्डर दे दिया। कमाल की बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और जिसकी पिटाई हुई, जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो आदमी हमारे पास में है, ये आप देख पा रहे हैं। ये है वो कुलदीप गदराना जी जिनको पीटा गया। और उससे पहले एक बार ये वीडियो देखो आप, ये वीडियो हमारे पास में अवेलेबल है, ये वीडियो देखो जिसके अंदर खट्टर साहब कह रहे हैं। अब इस नशे के बारे में इसको कम करने के लिए हमने बहुत सी चीजें की हैं, तो इसमें कोई सुझाव, कोई एक या दो सुझाव कि नशा कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोई दे सकता हो तो बोलो, बताओ। अरे सुनो, ये राजनीति मत करने दो इसको, ये राजनीति लड़ने वाला है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको उठा के पिटाई करो, भागो, उठाओ इनको, इनकी पिटाई करो और इनको बाहर भेजो। भाई साहब पिटाई करो और बाहर भेजो, क्या बात है? हाथ के अंदर कोई हैंड ग्रेनेड लेके गए थे क्या वहां पे विस्फोट करवाने के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना कोई गुनाह है? आदरणीय खट्टर साहब का जो जनसंवाद कार्यक्रम था, ये जनसंवाद कार्यक्रम नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम था। और हम बड़ी शांतिपूर्वक अपनी इलाके की, अपने ज़िले की, अपने एरिए की मांग लेकर गए थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया था, तानाशाह रवैया था, उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। जब उन्होंने खुद पूछा, खुद उन्होंने इनवाइट किया था जनसंवाद में सब लोगों को भी आओ जनसंवाद करेंगे, तो हमारी ड्यूटी थी, हम चाहे किसी भी पार्टी में हो, जनसंवाद में हम। कहीं ये गलती तो नहीं रहेगी, आपने ये नहीं पूछा कि जी आम आदमी पार्टी वाले, इनेलो वाले, कांग्रेस वाले भी इस जनसंवाद में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते? एक बार पूछ लेना चाहिए था पहले। इसका मतलब तो यही हो गया ना, ये जनसंवाद का मतलब क्या था? जनसंवाद होता है सब लोगों का। जब हमारे गांव का मुखिया चुना जाता है, सरपंच, प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाता है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो वो सबका होता है। जनसंवाद भी सबका होता है। तो ये हम समझते हैं कि ये जनसंवाद आम जनता का नहीं था, ये जनसंवाद ओनली बीजेपी का जनसंवाद था। एक मेरा सवाल है आपसे कि भाई जो वोट देता है ना इंसान, वो सरकार को दे देता है, और सरकार जब जीत जाती है तो उसको सबके वोट आए करने पड़ते हैं। बोला जी कोई बात नहीं, जिसने दिया उसका भी आया और जिसने नहीं दिया उसका भी आया। वो तो हार जीत तो देखो होती रहती है। क्या सरकार ने अब सबके वोट आए किए? कहाँ किया है? अब देश की सरकार लगा लो, बीजेपी की सरकार लगा लो, 36% वोट से सरकार बनी है, 64% वोट तो इनके खिलाफ पड़ेगा। लेकिन हमारी परंपरा आ गई, हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, जब हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है वो सबका होता है। लेकिन जब बीजेपी वाले जो समझते नहीं है, ये तो कहते हैं कि हम ओनली बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब कई बार ना जनता उनको बदनाम करने का काम भी कर देती है। हो सकता है आप भी उनको बदनाम करने का काम कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। खट्टर साहब ने पूछा था कि नशे के ऊपर कौन व्यक्ति ऐसा है जो उनको राय दे, एक दो राय दे दो ताकि उसको ध्यान में लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई राय आपके पास में ऐसी थी जो आप देना चाहते थे? सर, जो मेरे पास जो उस दिन मैंने मांग पत्र सीएम साहब को देना था, उसमें ये राय थी मेरी, और ये राय थी मेरी, और क्लियर राय थी कि हमारे ज़िला में नशा, चिट्टा, मेडिकल नशा बहुत हो रहा है। हमारे नौजवान बच्चों की मौतें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। ये डबवाली, कालावाली, ये बॉर्डर का इलाका है, राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पे नशा कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो सुझाव मांगे थे, वो सुझाव देने के लिए मैं खड़ा हो रहा था। सुझाव मेरा यही था कि इसको पुलिस जिला बनाया जाए, ताकि पुलिस की नफरी बढ़ जाएगी, पुलिस के मुलाजिम बढ़ जाएंगे, संसाधन जुट जाएंगे, तो उससे नशा कंट्रोल हो जाएगा। जब भी मैंने अपना सुझाव देना शुरू किया तो तानाशाही वो फरमान जारी कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, तो एक बात बताओ, आप वहां पे बैठे थे, जब आप उठे उनको बताने के लिए, तो जनता आपके ऊपर क्यों टूट के पड़ी? जब खट्टर साहब ने कहा कि बोला जी आप बैठो, इनको पकड़ो, इनकी पिटाई करो और इनको यहाँ से भगा दो, पुलिस वाले तो पकड़ते तो एक अलग बात थी, जनता भी आपको पकड़ने लगी। नहीं सर, जनता है ही नहीं थी वहाँ। वो जो पंडाल में लोग बैठे थे वो भी सरकारी कर्मचारी बिठा रखे थे, ज़्यादातर पुलिस वाले बिठा रखे थे। क्या बात कर रहे हो? जनता है ही नहीं थी। जनता कहाँ आती है?
जनता तो बीजेपी जनसंवाद के अंदर जनता तो होगी ना, वो ऐसा थोड़ी हो सकता है जो आप कह रहे हो, बोले भाई साहब पुलिस वाले लगा आम आदमी बना के बिठा दिया जनसंवाद करने के लिए। कोई जनता नहीं थी, जनता के नाम से सरकारी कर्मचारी मुलाजिमों को सिविल वर्दी में बिठा रखा भाई था। साहब देख लेना, पहले भी आपकी वहां पे पिटाई की है, अभी ये वीडियो दोबारा फिर वायरल होगा, सरकार देखेगी इसको, हो सकता है दोबारा फिर आपको पकड़ लिया जाए, टॉर्चर किया जाए जिस प्रकार पहले किया गया। सरकार तो आज मैं एक न्यूज समाचार भास्कर में पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी आदेश दे रहे हैं प्रशासन को कि इनके ऊपर सख्ती करो, तो ये किसी टाइम भी हमारे ऊपर केस भी लगा सकते हैं, लगा दें केस की कोई परवाह नहीं, लेकिन हम आम लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे और उठाने का काम करेंगे। एक आम व्यक्ति को तो चलो फिर भी चलो ऑर्डर कर दिया जाए, पीट दिया, चलो एक अलग, आप तो बार काउंसिल के मेंबर हो सिरसा के, आप वकील हो, वकील को पिटवा दिया, ये कहाँ तक वाजिब है? आपके मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन ने इकट्ठे हो गए, क्लब हो गए, बातचीत नहीं की आपस में? नहीं, बातचीत चल रही है। मैं अभी हमारी कोर्ट से आया हूँ, मैं बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ सिरसा का, और बार एसोसिएशन के हमारे सीनियर साथी, हमारे प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, उप प्रधान, सारे वो तो फिर जब दोबारा खट्टर साहब का जन संवाद होगा तो आप जाओगे क्या दोबारा फिर वहां पे, या नहीं जाओगे? जन संवाद होगा तो जाएंगे। हम कहते हैं अगर जन संवाद करना है तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो इसको जन संवाद की बजाय बीजेपी का कार्यक्रम नाम दे दो, बीजेपी का कार्यक्रम होगा तो। ऐसा थोड़ी है सर, लोगों के पास में माइक है, लोग बात कर रहे हैं खट्टर साहब से, माइक लेके बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत खुश हैं। अब वहाँ जब ये सुझाव मांग रहे थे सीएम साहब ने सीधा इशारा किया, ये आप बताओ, उन्होंने प्लान करके वहाँ बैठा रखे थे अपने लोग, जब मैक उनको ही दिया जा रहा था जो उनकी वाहवाही करने के लिए खड़े होते हैं। सीएम साहब बड़े अच्छे हैं, सीएम साहब बड़े, जिस तरीके की आप बात कर रहे हो ना, ये गले से नीचे नहीं उतर रही है मेरे। क्यों नहीं उतर रही? वो सीएम साहब को कैसे एकदम इशारा, उनका देखो वीडियो में देखो, सीएम साहब ने सीधा अपने आदमी की तरफ इशारा किया, आप बताओ, उनका आप वीडियो में देख सकते हो। तो आपका कहने का मतलब ये है जो इस तरीके की जो चल रहे हैं बोला जी, जो सरल हरियाणा या फिर हमें इस तरीके की जो नौकरियां दे रहे हैं, उनकी जो वाहवाही लूटी जा रही है, वो सब कुछ प्लान्ड है सरकार का? सब कुछ प्लान्ड है जी। कहाँ नौकरियां दी जा रही हैं? कुछ नहीं हो रहा। महंगाई कहाँ चली गई देश में, प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, हर रोज़ फरौतियाँ मांगी जा रही हैं, बड़ा हर चीज़ में महंगाई आसमान छू रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। आउट ऑफ कंट्रोल। दफ्तरों में जाओ आप, हमारे सिरसा में तो इतना बुरा हाल है पूरे जिला में। मतलब डर नहीं लगता आपको, आप इस तरीके की बातें कर रही हैं? नहीं, डर तो हम उससे डरते हैं, भगवान से डरते हैं, जहाँ अपने दोस्त मित्र साथियों से डरते हैं। डरना किस चीज़ के? लोगों की आवाज़ उठानी है, लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे और उठाते रहेंगे। ये हैं कुलदीप गदराना जी, सिरसा से बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, यानी कि वकील हैं, और एक वकील को जनसंवाद के अंदर पीटा गया। खट्टर साहब को अपनी एक एप्लीकेशन देनी थी इन्होंने, और खट्टर साहब ने पूछा कि नशे को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। ये क्या कुछ के अंदर ये देख लो, डबवाड़ी मंडी व कालावाड़ी मंडी के साथ साथ पूरे सिरसा जिले में नशे का प्रकोप, जैसे चिट्टा मेडिकल नशे हुए पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। नशे से चोरियां व नौजवान बच्चों की मौतें हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि डबवाड़ी को पुलिस जिला बनाया जाए, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जो राजस्थान तथा पंजाब के बॉर्डर को लगता है। इससे नशे को रोकने के साथ साथ कई अन्य आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। ये कई आपराधिक गतिविधियां ये हैं कि कहीं पर अगर चिट्टा आएगा तो चिट्टे के साथ में हो सकता है कि बंदूक भी आए, और ऐसे स्मगलिंग हो जाए जिस प्रकार से हमारे देश को खतरा हो जाए, हरियाणा को खतरा हो जाए, आसपास के बॉर्डर वासियों को खतरा हो जाए। लेकिन इनकी ये गुहार सरकार ने सुनी नहीं। बदले के अंदर जनसंवाद को लठ संवाद बना दिया गया, और इसके लिए जिम्मेवार कौन? हालांकि कुलदीप गदराना जी ने बहुत सारे राज ये खोले हैं, लेकिन ये राज जो है ये मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन आप इसको किस प्रकार देखते हैं? सीरियस लेना इसको मत भूलिएगा। इस वीडियो को खुल के शेयर करें। आज एक आम आदमी को पीटा गया है, आम आदमी पार्टी के एक वर्कर को पीटा गया है, एक वकील को पीटा गया है, और एक ऐसे व्यक्ति को पीटा गया है जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। क्या ये व्यक्ति वहाँ पर कोई विस्फोट करने के लिए गया था? ये एक बड़ा सवाल है। जन संवाद के अंदर लठ संवाद होना कहाँ तक वाजिब? किस प्रकार के जो आरोप खट्टर साहब के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर लगाए गए हैं, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। हालांकि बीजेपी जो है वो वाक्य के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आप इससे कितना संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।